हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी 6th लेक्चर ऑफ दिस टैली प्राइम कोर्स। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में 16 तक के अकाउंटिंग टर्म्स देखा, समझा क्या होता है। इस लेक्चर में हम उसके आगे के पॉइंट्स को देखेंगे, आगे के अकाउंटिंग टर्म्स को देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग टर्म्स को खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है, इससे हमने पिछले एपिसोड में देखा ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, और इसमें हम देखेंगे बैलेंस शीट क्या होता है। आपको नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ बैलेंस शीट कैसा बैलेंस शीट एक शीट रहेगा, बीच में लाइन होता है, वो डेबिट क्रेडिट फॉर्म में नहीं होता है, ये लायबिलिटी और एसेट के फॉर्म में होता है। जैसे आपको पेज दिखेगा, पेज के दो हिस्से रहते हैं। लेफ्ट हैंड वाला साइड जो होता है वहाँ पे लायबिलिटी होती है, और राइट हैंड साइड जो रहता है वहाँ पे एसेट होता है। ठीक है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। तो लायबिलिटी साइड क्या होता है? लायबिलिटी साइड जितने भी लोन्स होते हैं, जितने भी कर्जे होते हैं, वो लिखे जाते हैं बिजनेस के। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या होता है? एसेट्स। अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, ठीक है, और एसेट में क्या क्या है, आपके पास कितना जमीन है, आपके पास कितनी बिल्डिंग्स है, आपके पास कितनी मशीनरी है, और भी बाकी जितने भी एसेट्स होते हैं इधर दिखाता है। ठीक है, जो फाइनेंशियल पोजीशन ही शो करता है आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? परचेस करते हो तो परचेस की एंट्री होती है, सेल करोगे तो सेल की एंट्री होगी। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? जैसे मान लो आपको कैश डिपॉजिट करना है बैंक में, तो आप कैश को डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर मान लो आप विड्रॉ कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जर्नल एंट्री ऐसी होगी। तो नॉर्मली आप जो पैसा डिपॉजिट करते हो या फिर विड्रॉ करते हो, यही दो ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा में शो होती है। ठीक है, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें बैंक और कैश दो टर्म्स, ऐसा दो ही टर्म्स आए या फिर दो ही टर्म्स हो तो कॉन्ट्रा में जाती है। ठीक है, कैश और बैंक दोनों के बीच में ही अगर कोई ट्रांजैक्शन हो तो कॉन्ट्रा में जाती है। और नेक्स्ट टर्म क्या है? रिसिप्ट क्या होता है? पेमेंट क्या होगा, परचेस क्या होगा, सेल क्या होगा। ये 24th और 20 ये सब वाचर्स हैं। वाचर्स क्या होता है मैं आपको बताई हूँ। वाचर्स क्या होता है? नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे आप परचेस करते हो तो आपको रिसिप्ट मिलता है। सेल करने के बाद जो आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो एज अ प्रूफ कि हाँ कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, उसी को वॉचर्स कहते हैं। तो कॉन्ट्रा में ये 2 2 4 5 6 7 8 वॉचर्स दिए हुए हैं, 8 9 वॉचर्स हैं टैली में। ठीक है, जैसे आपने अगर कोई फर्नीचर खरीदा, फिर तो आप बोलोगे उसमें भी कैश आ रहा है कि मैं कैश उसको दे रहा हूँ, फर्नीचर खरीदा हूँ, तो ऐसा नहीं। फिर तो फर्नीचर और कैश के बीच में एंट्री हुई ना, ट्रांजैक्शन हुआ, आपने कैश उसको दिया, फर्नीचर लिया, ऐसा नहीं। कैश और बैंक के बीच में ही जो एंट्री होती है वही सिर्फ कॉन्ट्रा में आती है। ठीक है, रिसिप्ट क्या होता है? आपके बिजनेस में पैसा आया तो आप उसकी एंट्री कहाँ पे करोगे? रिसिप्ट में करोगे। जैसे आप खुद ही सोच लो, आप गए कहीं और आपने कपड़े खरीदे। ठीक है, तो कपड़ा आपने खरीदा, आपने उसको पैसा दिया, तो आप जब पैसा देते हो रिसिप्ट बनाएगा और उसी रिसिप्ट का कॉपी आपको देगा। ठीक है, तो आपने उसको पैसा दिया तो उसने आपको क्या दिया? रिसिप्ट दिया। आपकी कंपनी है तो किसी ने आपको पैसे दिए तो आप उसको क्या दोगे? रिसिप्ट दोगे। तो यही है कि अगर आपको बिजनेस में मनी रिसीव हो रहा है तो आप उसे रिसिप्ट दोगे, उसका रिसिप्ट निकालोगे, एक कॉपी अपने पास रखोगे, एक कॉपी उनको दोगे। पेमेंट क्या है? आपने पेमेंट किया तो पेमेंट की एंट्री कहाँ करोगे? पेमेंट्स वाउचर में करोगे। ठीक है, परचेस क्या होता है? तो नॉर्मली जब आप इसकी एंट्री करोगे, जब आप कुछ बेचोगे तो सेल में उसकी एंट्री करोगे, जब आप कुछ परचेस करोगे अपने बिजनेस के लिए तो आप परचेस में एंट्री करोगे, और आपने जो परचेस किया है उसका पेमेंट आप किस में करोगे? पेमेंट वाउचर में करोगे। डेबिट नोट क्या होता है? जैसे आपका बिजनेस था, आपने उससे कुछ परचेस किया था, लेकिन कुछ तो गलती निकल गई या फिर आपको प्रोडक्ट कुछ गलत निकल मिला, तो आप फिर से उसे रिटर्न कर दे रहे हो। ठीक है, आपने जो परचेस किया उसको रिटर्न किया। ठीक है, परचेस रिटर्न, तो वही डेबिट नोट होगा। हम लोग तो ऐसी परचेस सेल कर लेते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो ऐसे नहीं कर सकते कि टूटा निकल गया तो मैं नहीं ले रहा हूँ, रिटर्न कर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, आपको वो डेबिट नोट सेंड करना पड़ता है उन्हें। ठीक है, क्यों रिटर्न कर रहे हो वहाँ पे रीजन लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको डेबिट नोट सेंड करना पड़ता है परचेस रिटर्न कर रहे हो तो। क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं? जैसे आपने दूसरे कंपनी को सेल किया कोई प्रोडक्ट, तो टूटा फूटा निकल रहा है तो उसने आपको प्रोडक्ट सेंड कर दिया। ठीक है, लेकिन मान लो उसने क्रेडिट नोट सेंड किया ही नहीं, तो आप उससे क्रेडिट नोट मांगोगे तो आपके लिए वो क्रेडिट नोट होगा, लेकिन उनके लिए वो क्या होगा?
डेबिट नोट होगा। तो 25th देखते हैं क्या है, डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन क्या होता है बिजनेस में, डिप्रेशिएशन क्या होता है? तो मान लो आपके बिजनेस में जो एसेट्स हैं, एसेट्स क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, उसकी वैल्यू आप जितना यूज करोगे उसकी वैल्यू उतना कम होते जाती है। आपके बिजनेस में मशीनरी थी, 10 साल के बाद उसकी प्राइस ऑफ कोर्स कम होगी, तो डिप्रेशिएशन होता है। उसका मेथड होता है कि आप कोई परचेस का डिप्रेशिएशन कैसे होता है, हर साल कितना डिप्रेशिएशन होगा कोई मशीनरी का। नॉर्मली 10% लिया जाता है। आपके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट होंगे हर साल 10% से उसकी वैल्यू कम होते जाती। उसके हिसाब से ही अगर आप 10 साल के बाद वो प्रोडक्ट चाहते हो कि सोल्ड कर दूं, तो उसके हिसाब से आपको उस प्रोडक्ट की वैल्यू पता चलती है और आपको पता चलता है कि इस प्रोडक्ट को सोल्ड करने के बाद मेरे को कितना पैसा मिलना चाहिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये हमारी। डायरेक्ट लॉस तो नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो रही है, वो भी तो लॉस ही है। प्रोविजन क्या होता है, अमाउंट सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस आर लॉस। मतलब बिजनेस आप चला रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 10,000 है वो भी वो बिजनेस को रन करने में यूज हो रहा है। आपको कुछ तो उसमें से साइड में रखना पड़ता है कि अगर लॉस हो गया या फिर कुछ हो गया है तो उस टाइम के लिए आप थोड़ा कैश साइड में रखो, तो वही प्रोविजन होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स क्या होता है, मान लो आपने किसी को लोन दिया, अपने एम्प्लॉय को मान लो 2,000 ज्यादा दे दिया सैलरी में, उस एम्प्लॉय ने बोला मैं दे दूंगा 2,000 बाद में, या फिर आप मेरी सैलरी में काट लेना, लेकिन वो अगले दिन से आना ही बंद कर दिया और वो डायरेक्ट गायब हो गया। मतलब उधर कम चांस है कि वो आएगा और पैसे देगा। आपको ऐसा मान लेना है कि वो डूब गया है पैसा, वो बैड डेब्ट्स होता है। तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं मतलब ऐसा प्रोविजन रखना पड़ता है। आप इधर रिजर्व क्या होता है, रिजर्व में क्या होता है, अपने प्रॉफिट से साइड में रखना पड़ता है फ्यूचर के लिए, ठीक है, या फिर कोई कॉन्टीजेंसी आ पड़ी उसके लिए। जिसे जैसे अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे या फिर कोई स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें आपको कौन सा टर्म यूज करके मिलेगा उधर, जनरल रिजर्व। ओवरहेड क्या होता है, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक रेंट, सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में या फिर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उसका यूज हो रहा है, मटेरियल प्रोड्यूस होने में यूज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये उसी को ओवरहेड कहते हैं। फिर 29th है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। मान लो कि आपने कोई सर्विस यूज कर लिया है, आप कोई गैम्बलिंग में गए, आपने गेम खेल लिया और फिर आपने पैसे दिए ही नहीं, ठीक है, तो उसका पैसा आपके पास उधारी है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। आपने एक्सपेंसेस तो किया है लेकिन उस समय आपने पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको पेमेंट नहीं करना है, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर मान लेते दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ओवरड्राफ्ट का इधर ले सकते हैं एग्जाम्पल। मान लो आपका करंट अकाउंट था, आप बिजनेस रन करते हो, आपके पास करंट अकाउंट है, आपके बैंक में करंट अकाउंट है लेकिन पैसे नहीं थे। बैंक को फोन किया आपने, बोला कि अभी के लिए आप पैसे दे दो, किसी को इमरजेंसी के लिए ट्रांसफर करना है, तो आपने उससे पैसे तो ले लिए, सर्विस ले लिया, लेकिन आपको फिर से तो उसको पैसे देना ही पड़ेगा ना, तो ये भी एक तरह से आउटस्टैंडिंग ही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये, जो बैलेंस शीट में ओवरड्राफ्ट के नाम से एंट्री होती है उसकी। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एग्जैक्ट इसका अपोजिट है। मतलब अभी आपने सर्विस लिया नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ आपने परचेस किया नहीं है, कोई चीज़ आपने यूज़ किया नहीं है, लेकिन पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। फ़ोन रिचार्ज हो गया, जैसे आपका रिचार्ज अभी ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन ख़त्म होने के 1-2 दिन पहले ही आपने रिचार्ज कर दिया, तो क्या हुआ, पेमेंट आपने कर दिया लेकिन सर्विस मिलना भी बाकी है, तो यही हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, सर्विस आप पहले ही कंज्यूम कर लेते हो लेकिन पेमेंट बाद में करते हो। तो समझा आपको आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है। तो अकाउंटिंग टर्म यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड गोल्डन रूल्स। मैं सोच रही हूँ ये पार्ट्स को हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करें, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। अकाउंटिंग रूल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझाने में मैं आसानी से समझा दूंगी नेक्स्ट एपिसोड में से, और आप समझ भी जाओगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, टेक केयर।